Hi friends, this is Nadeem Abbasi. Presents World of Education. Like, subscribe, and press the bell icon for free educational videos. CBSC Class 8th NCERT. Let's start. Science Chapter Chemical Effects of Electric Current. From the topic where we leave in the previous video. So let's start. Buju decided to test whether some fruits and vegetables also conduct electricity or not. बुजू ने डिसाइड करा कि टेस्ट करना उसे कुछ फलों को और कुछ सब्जियों को जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है या नहीं होती है. ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी यानी लाइट चलती है या नहीं, एक तरह इससे ये कह सकते हैं. ही कट अ पोटैटो इन 2 halves एंड इंसर्टेड द कॉपर वायर्स ऑफ अ टेस्टर इनटू इट. उसने क्या काम करा, एक पोटैटो को काट 2 टुकड़ों में काटा और उसके अंदर कॉपर वायर रखा टेस्ट करने के लिए. जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड हिम and he forgot to take out the wires of the tester inserted into the potato. फिर उसके बाद उसकी मदर ने उसे बुलाया, उस बच्चे को. he forgot to take out the wires of the tester inserted into the potato. और वो निकालना भूल गए वायर्स को टेस्टर में, जो कि टेस्टर में लगे हुए थे पोटैटो के अंदर. When he came back after half an hour, फिर उसके बाद जब वो आए आधे घंटे के बाद, he noticed that there was a greenish blue spot on the potato around one wire, whereas there were no such spot around other wire. तो उन्होंने वापस आकर ये देखा कि यहाँ पर एक जो है ग्रीनिश ब्लू स्पॉट बन गया है पोटैटो के ऊपर, जैसा कि इस फिगर में शो करा है. उन्होंने वापस आके देखा तो वहाँ पर जो उस पोटैटो के अंदर, आलू के अंदर जो तार हमारा उसके अंदर था, तो वहाँ पर एक हरा कलर का एक धब्बा सा पड़ गया है उस आलू पर, और दूसरे वायर पर ऐसा नहीं है. अराउंड वन वायर वेयर एज देयर वन सच स्पॉट, देयर वॉज नो सच स्पॉट अराउंड द अदर वायर, और दूसरे तरफ उस पर कोई स्पॉट नहीं है. ही वॉज सरप्राइज्ड विद दिस ऑब्जर्वेशन एंड अलॉन्ग विद पहेली रिपीटेड दिस एक्टिविटी मैनी टाइम्स. फिर उसके बाद वो बहुत सरप्राइज हो गए ये देखकर. पहेली के साथ रिपीटेड उन्होंने फिर इस एक्टिविटी को दोबारा करा. They felt that this discovery was very useful because it could be used for identifying the positive terminal of a cell or a battery concealed in a box. उन्होंने ये वाली डिस्कवरी जो ही बहुत काम की, क्योंकि बिकॉज इट कुड बी यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल और अ बैटरी, क्योंकि ये खोजने में, पहचानने में मददगार रही कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होता है बैटरी के सेल का. कंसील्ड इन अ बॉक्स. दे डिसाइड टू रिपोर्ट देयर फाइंडिंग टू अ चिल्ड्रंस मैगजीन. उन्होंने ये रिपोर्ट कहाँ मिली फिर चिल्ड्रंस मैगजीन में. इन्होंने जो ये फिर खोजा तो उन्होंने ये कहाँ पर रिपोर्ट करा, चिल्ड्रन बच्चों की मैगजीन में. रिमेंबर डैट बुजू सेट आउट टू टेस्ट वेदर पोटैटो कंडक्टेड इलेक्ट्रिसिटी और नॉट. रिमेंबर डैट बुजू सेट आउट टू टेस्ट. बुजू ने ऐसे सेट करा कि पोटैटो के अंदर इलेक्ट्रिसिटी
चल रही है या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है या नहीं. What he found was that current produced a chemical effect in the potato. उसने क्या देखा, जो करंट पैदा हो रही है a chemical effect in the potato, तो वो क्या पैदा कर रही है, केमिकल इफेक्ट पोटैटो के अंदर. टू हिम दिस वॉज वेरी एक्साइटिंग, उसके लिए ये बहुत एक्साइटिंग था. इन फैक्ट दिस इज़ हाउ साइंस समटाइम्स वर्क. इनफैक्ट कैसे आप देख सकते हैं कैसे ये साइंस कभी कभी काम करती है. यू आर लुकिंग फॉर समथिंग एंड यू डिस्कवर समथिंग एल्स. आप कुछ देखने आते हैं, कुछ खोजने आते हैं और मिल कुछ और जाता है आपको, और कुछ मिल जाता है. आप कोई नई खोज कर लेते हैं, आप खोजने कुछ और जाते हैं और मिल कुछ और जाता है. तो दिस इज़ हाउ साइंस समटाइम वर्क्स. ऐसे ही तो साइंस कुछ बार काम करती है, कुछ का कुछ बन जाता है साइंस में हमारे. मैनी इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज हैज़ बीन मेड इन दिस मैनर. ऐसी बहुत सारी डिस्कवरीज हुई ऐसी इसी तरीके से कि करने कुछ गए और हो कुछ गया, मिल कुछ गया, वो भी हमारे फ़ायदे काम के लिए बहुत फ़ायदेमंद था. इलेक्ट्रोप्लेटिंग. यू नो दैट अ ब्रांड न्यू बाईसाइकिल हैज़ शाइनी हैंडल बार एंड व्हील रिम्स. आप जानते हैं बिल्कुल नई ब्रांड न्यू बाईसाइकिल होती है वो बहुत चमकदार होती है. ये उसका हैंडल भी, उसके व्हील्स भी, उसका रिम भी. However, if these are accidentally scratched, the shiny coatings come off, revealing a not so shiny surface beneath. हालांकि अगर if these are accidentally scratched, अगर इसे कोई accidentally scratch लग जाती है इस पर, तो the shiny coatings comes off. जो शाइनी जो उसके ऊपर शाइन, जो चमक जो उसके ऊपर लगी हुई होती है कोटिंग, तो वो हट जाती है और रिवीलिंग आ नॉट सो शाइनी सरफेस बीनीथ. फिर उसके अंदर का दिख जाता है कि वो इतना चमकदार नहीं है, शाइनी सरफेस उसके नीचे नहीं है. यू माइट हैव ऑल्सो सीन वुमेन यूजिंग ऑर्नामेंट्स विच अपीयर टू बी मेड ऑफ गोल्ड. आपने देखा होगा, यू माइट हैव ऑल्सो सीन वुमेन यूजिंग ऑर्नामेंट्स. औरतें बहुत सारी ऐसी ऑर्नामेंट्स पहनती हैं, धातु, विच अपीयर टू बी मेड ऑफ गोल्ड, जो कि सोने के बने हुए होते हैं, सोने के सामान या जेवर पहनती हैं. विच अपीयर टू बी मेड ऑफ गोल्ड, हाउएवर विथ रिपीटेड यूज द गोल्ड कोटिंग वियर्स ऑफ. जो दिखने में तो सोने के जैसे होते हैं, मगर उनका लगातार इस्तेमाल करने पर उनकी सोने की कोटिंग जो होती है उनके ऊपर वो हट जाती है. रिवीलिंग सिल्वर और सम अदर मेटल बीनीथ. फिर उसके अंदर या तो फिर सोना, वो चांदी दिखनी चालू हो जाती है, या फिर और कोई से जो मेटल होती है जिसका वो बना हुआ होता वो दिखना चालू हो जाता है, उसकी सोने की कोटिंग जो वो हट जाती है. उसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ये सब किस में पढ़ना है हम, इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इन बोथ दिस केसेस अ मेटल हैज़ अ कोटिंग ऑफ अनदर मेटल. इन दोनों ही केसेस में मेटल के अंदर कैसी कोटिंग है, एक दूसरे से अलग कोटिंग है. डू यू वंडर हाउ अ लेयर ऑफ वन मेटल कैन बी डिपॉजिटेड ऑन टॉप ऑफ अनदर. क्या आप जानते हैं कि एक लेयर ऑफ वन मेटल, एक मेटल की लेयर के ऊपर दूसरी लेयर चढ़ी हुई होती है, उसके ऊपर चढ़ सकती है. वेल लेट अस ट्राई डूइंग इट आवरसेल्फ. तो अब हम इसे खुद करके देखते हैं. एक्टिविटी 14.7 में हम बताएंगे कि कैसे होती है वो. वी विल नीड कॉपर सल्फेट एंड 2 कॉपर प्लेट्स ऑफ साइज अराउंड 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर. हमें ज़रूरत होगी कॉपर सल्फेट की और 2 कॉपर प्लेट्स ऑफ साइज अराउंड 10 इंटू 4 सेंटीमीटर. टेक 250 ml of distilled water in a clean and dry beaker.
और हमें लेना होगा डिस्टिल वाटर 250 ml, बिल्कुल साफ़ और सूखे हुए उसमें बीकर में। डिज़ोल्व 2 टेबल स्पून ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट। अब 2 चम्मच कॉपर सल्फेट इसमें घोलना होगा। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू मेक इट मोर कंडक्टिंग। अब कुछ ड्रॉप डालनी होंगी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में टू मेक इट मोर कंडक्टिंग, ताकि उसे और कंडक्टिंग बनाया जा सके। क्लीन कॉपर प्लेट्स विथ सैंड पेपर। अब उसे कॉपर प्लेट को साफ करेंगे सैंड पेपर से। नाउ रिंस देम विथ वाटर एंड ड्राई देम। अब उसे धोएंगे और फिर पानी से, और फिर उसे सुखाएंगे। कनेक्ट द कॉपर प्लेट टू द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी एंड इमर्स देम इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब दोनों कॉपर की प्लेट्स को जोड़ेंगे, प्लेट्स टू द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, बैटरी के टर्मिनल्स से, एंड इमर्स देम इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और फिर उसे भिगोएंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। टू द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी के टर्मिनल से जोड़ेंगे कॉपर की प्लेट को, और फिर उसे डुबोएंगे किसमें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, जैसा कि फिगर 14.7 में शो करा है। जैसे कि इस फिगर में शो करा है, सिंपल सर्किट कंटेनिंग शोइंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये एक सिंपल सर्किट है शोइंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये कॉपर प्लेट है, ये भी कॉपर प्लेट है, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। अलाउ द करंट टू पास फॉर अबाउट 15 मिनट। अब करंट को इसमें पास कराएंगे 15 मिनट तक के लिए, फॉर अबाउट 15 मिनट्स। नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड्स फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड लुक एट देम केयरफुली। अब इस इलेक्ट्रोड्स को निकालेंगे और फिर इस सॉल्यूशन को ध्यान से देखेंगे। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन एनी ऑफ देम। क्या आपने देखा कि इसमें कुछ फ़र्क दिखा। डू यू फाइंड अ कोटिंग ओवर इट। क्या इसके ऊपर कोटिंग दिखी आपको। व्हाट कलर इज द कोटिंग। कोटिंग का क्या कलर दिखा। नोट डाउन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी विथ विच दिस इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड। अब जो टर्मिनल ऑफ द बैटरी विथ द इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड। नोट डाउन द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। अब जो टर्मिनल है उस पर ध्यान दीजिए कि विथ जहाँ पर वो इलेक्ट्रोड कनेक्ट हुई हुई थी। आफ्टर डूइंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्टिविटी पहली इंटरचेंज द इलेक्ट्रोड्स एंड रिपीटेड द एक्टिविटी। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बाद, ये वाली एक्टिविटी करवाने के बाद, पहली ने क्या करा, दोनों इलेक्ट्रोड्स को बदल दिया और फिर इस एक्टिविटी को दोबारा करा। व्हाट डू यू थिंक शी वुड ऑब्जर्व दिस टाइम। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि क्या वो अब शी वुड ऑब्जर्व दिस टाइम, क्या ये अब भी दिखेगा। When electric current is passed through the copper sulfate solution, copper sulfate dissociates into copper and sulfate। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट टूट जाएगा इनटू कॉपर एंड सल्फेट में। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट टूट जाएगा कॉपर में और सल्फेट में। द फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड connected to the negative terminal of the battery and gets deposited on it। जो फ्री कॉपर है वो कहाँ पर चिपक जाएगा, इलेक्ट्रोड्स पर जो कि नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के जुड़ी हुई है। एंड गेट डिपॉजिट ऑन इट, वहाँ से निकलेगा जो फ्री कॉपर है, गेट्स ड्रॉन, और फिर वहाँ पर जाके डिपॉजिट हो जाएगा, वहाँ पर जाकर जम जाएगा। बट वॉट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन। मगर उसका क्या, जो कि कॉपर लॉस हो गया है
हो गया है सॉल्यूशन से। फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड अ कॉपर प्लेट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट्स डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन। अब दूसरे इलेक्ट्रोड से अ कॉपर प्लेट एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन, और बराबर का अमाउंट कॉपर का डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन, एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन, और फिर बिल्कुल बराबर अमाउंट का उसमें डिजॉल्व करवाया, गेट डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन, दस द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन इज रिस्टोर्ड। दस द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन इज रिस्टोर्ड। जो हमारा कॉपर जो लॉस हो गया था हमारा सॉल्यूशन से, वो दोबारा आ गया। एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज। अब ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। दिस मीन्स द कॉपर गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर टू द अदर। इसका मतलब ये हुआ एक कॉपर से दूसरी कॉपर गेट ट्रांसफर्ड, एक कॉपर ट्रांसफर्ड हो गया एक इलेक्ट्रोड से दूसरी इलेक्ट्रोड्स पर। बुजू कुड गेट वन कॉपर प्लेट, Buju could get only one copper plate, so he performed activity 14.7 by connecting a copper rod in place of the copper plate, which was connected to the negative terminal of the battery. अब बुजू के पास एक ही कॉपर प्लेट थी, सो उसने ये एक्टिविटी 14.7 को, ये वाली एक्टिविटी को कैसे करा? बाय कनेक्टिंग अ कार्बन रॉड इन प्लेस ऑफ अ कॉपर प्लेट। अब उनने कॉपर प्लेट की जगह कार्बन रॉड लगा दी और उसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया बैटरी के। ही सक्सीडेड इन ऑब्टेनिंग अ कोटिंग ऑफ कॉपर ऑन कार्बन रॉड, और वो कामयाब हुआ, कॉपर की कोटिंग हो गई उसके ऊपर, कार्बन रॉड के ऊपर। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर, ऐसा प्रोसेस जिसमें कि डिपॉजिट किसी भी जो हम मेटल हम चाहते हैं उसका डिपॉजिट होना, उसकी लेयर का डिपॉजिट होना किसी भी जो हम चाहते हैं मेटल दूसरे मटेरियल के ऊपर, और इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, किसी भी बिजली की मदद से, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यही पूरा प्रोसेस क्या कहलाया जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन अप्लायंसेस ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यही होता है सबसे कॉमन एप्लीकेशन केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। सबसे ज़्यादा आम जो होती है, जो ज़्यादातर यूज़ होती है, वो यही वाली केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मोस्ट कॉमन इफेक्ट्स ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसा कि चैप्टर का नाम है, यही है सबसे कॉमन एप्लीकेशन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ अ वेरी यूज़फुल प्रोसेस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत फ़ायदेमंद प्रोसेस है हमारे, वेरी यूज़फुल प्रोसेस। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स विद अ थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल। ये जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है कहाँ पर? इंडस्ट्रीज़ में या फैक्ट्रीज में कोटिंग करने के लिए मेटल ऑब्जेक्ट्स पर विद अ थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल। बहुत पतली लेयर दूसरे मेटल्स की बहुत पतली लेयर चढ़ाने पर, बहुत पतली लेयर चढ़ाने के काम में आता है ये वाला मेथड, जैसे कि फिगर 14.8 में शो करा है। सम इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट, ये इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट हैं कुछ, ये मेटल से इन पर कोटिंग हुई हुई है, ये मेटल से इस पर कोटिंग हुई हुई है, ये सब क्या है? इस पर कोटिंग हुई हुई है। द लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिटेड हैज सम डिजायर्ड प्रॉपर्टी विच द मेटल ऑफ ऑब्जेक्ट लैक्स। जो लेयर होती है मेटल की, जो इसके ऊपर डिपॉजिट होती है, जो इसके ऊपर जम जाती है, तो वो उसमें कुछ जैसी प्रॉपर्टी हम चाहते हैं वैसी प्रॉपर्टी होती है, जो कि उस मेटल के अंदर नहीं होती जिस पर प्लेटिंग करी गई है, जिस पर कोटिंग करी गई है।
For example, chromium plating is done on many objects such as carpet, bathtubs, kitchen gas burners, bicycle handlebars, wheel rims and many others. जैसे कि क्रोमियम प्लेटिंग करी जाती है ऑब्जेक्ट पर, जैसे कार के कुछ हिस्से होते हैं उस पर क्रोमियम प्लेटिंग होती है, या बाथ टैप जो हमारे बाथ टैप होते हैं, किचन गैस बर्नर जो हमारे घरों में जो चूल्हे होते हैं, और बाईसाइकिल हैंडल आपकी साइकिल में जो हैंडल लगा हुआ था आम भाषा में जो कहते हैं, व्हील रिम्स एंड मैनी अदर्स, और व्हील रिम्स पर और बहुत सारी दूसरी चीज़ों में। क्रोमियम हैज़ अ शाइनी अपीयरेंस, क्रोमियम में बहुत शाइनी अपीयरेंस होता है, हैज़ अ शाइनी अपीयरेंस, बहुत चमकदार होता है क्रोमियम। इट डज नॉट कोरोड, इट डज नॉट कोरोड, वो उस पर जंग नहीं लगती। इट रेसिस स्क्रैचेस, इस पर स्क्रैचेस भी नहीं लगती, ये रोकता है स्क्रैचेस को। हाउएवर क्रोमियम इज एक्सपेंसिव एंड इट मे नॉट बी इकोनॉमिकल टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ क्रोमियम। हाउएवर क्रोमियम इज एक्सपेंसिव, क्रोमियम जो होता है बहुत महंगा होता है, और इट मे नॉट बी इकोनॉमिकल नहीं होता टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ क्रोमियम, पूरा उसे ऑब्जेक्ट को क्रोमियम से नहीं कर सकते, हम क्रोमियम की प्लेटिंग नहीं कर सकते। सो द ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम अ चीपर मेटल, तो एंड ओनली अ कोटिंग ऑफ क्रोमियम ओवर इट इज डिपॉजिटेड। सो द ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम अ चीपर मेटल, जो ऑब्जेक्ट बना हुआ होता है वो चीपर मेटल का बना हुआ होता है, तो ओनली अ कोटिंग ऑफ क्रोमियम ओवर इट इज डिपॉजिटेड, खाली क्रोमियम की जो है वो डिपॉजिट कोटिंग उसके ऊपर डिपॉजिटेड होती है। ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल्स। ज्वेलरी मेकर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं सोने को और चांदी को ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल, जो कि सस्ते मेटल्स होते हैं उनके ऊपर सिल्वर और गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं ज्वेलरी मेकर्स। These ornaments have the appearance of silver or gold but are much less expensive. ये वाले ऑर्नामेंट्स जो होते हैं इनका ये दिखने में तो सोना और चांदी का दिखने में तो सोना और चांदी जैसे लगते हैं, बट आर मच लेस एक्सपेंसिव, मगर उनसे बहुत सस्ते होते हैं। टिन कैन यूज फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन इनटू आयरन। टिन कैन जो कि यूज़ करा जाता है सामान स्टोर करने के लिए, आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन, वो किसके बने हुए होते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन के ऑन टू आयरन। टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। टिन जो होता है वो कम रिएक्टिव होता है आयरन के मुकाबले। दस फूड डज नॉट कम इनटू कॉन्टैक्ट विथ आयरन एंड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। जो फूड होता है, जो खाना होता है हमारा, वो डज नॉट कम इनटू कॉन्टैक्ट विथ आयरन, वो आयरन के लोहे के कॉन्टैक्ट में नहीं आता और फिर बचा रहता है वो हमारा ख़राब होने से। आयरन इज़ यूज्ड इन ब्रिजेज एंड ऑटोमोबाइल टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। लोहे का इस्तेमाल करा जाता है हमारे पुल बनाने के लिए और गाड़ियाँ वाहन बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल्स बनाने के लिए, कार, बस, टेम्पो, एरोप्लेन्स एक्सेट्रा। However, iron tends to corrode and resist. लोहे पर क्या होता है?
जंक लग जाती है और रस्ट लग जाती है। कोरोड एंड रस्ट टेंस टू कोरोड एंड रस्ट, मगर वो मजबूती तो देता है हमारी इन सब चीज़ों को, मगर उस पर जंक लग जाती है, रस्ट लग जाती है। corrode and rust, so a coating of zinc is deposited on iron to protect it from corrosion and formation of rust। तो उसके ऊपर कोटिंग करी जाती है जिंक की। कोटिंग ऑफ जिंक इज डिपॉजिट ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट इट, ताकि उसे जंक लगने से बचाया जा सके और उस पर फॉर्मेशन ना हो सके रस्ट का। In the electroplating factories, the disposal of the used conducting solution is a major concern। जो electroplating industry factories होती हैं, the disposal of the used conduction solution, जो disposal होता है इस्तेमाल किया हुआ सॉल्यूशन का, कंडक्शन वाले का, इज़ अ मेजर कंसर्न, वो बहुत बड़ा कंसर्न है एक। It is a polluting waste, and there are specific disposal guidelines to protect the environment। It is a polluting waste, ये एक polluting waste है, and there are specific disposal guideline to protect the environment, और एक स्पेशल डिस्पोजल गाइडलाइन है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। सो सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम्स आर पुअर कंडक्टर। तो ये सब अब हमने इस अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, उसे थोड़ा कुछ पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। जो लिक्विड होते हैं ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं वो सॉल्यूशन होते हैं किसके, एसिड के, बेसिस के या फिर सॉल्ट के। द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग लिक्विड कॉजेज केमिकल रिएक्शन। द रिजल्टिंग इफेक्ट आर कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग लिक्विड कॉजेज केमिकल रिएक्शन। तो वो क्या करवाते हैं, केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, और उससे क्या, द रिजल्टिंग इफेक्ट आर कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। और उससे जो रिजल्टिंग इफेक्ट पड़ता तो वो क्या होता है, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अदर मेटल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया था। अब इसमें क्या क्या कीवर्ड्स पढ़े हमने, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गुड कंडक्टर, एलईडी, पुअर कंडक्टर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। सो चैनल को करिए सब्सक्राइब। सो फ्रेंड्स, वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्री एजुकेशनल वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब।